जी अस्सलाम वालेकुम, सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मल्टीवाइटामिन एक ऐसी चीज़ है जो हम में से हर दूसरा शख्स इस्तेमाल करता है, और जो ओल्ड एज लोग हैं अगर उनके जिस्म में ज़रा भी उनको कमज़ोरी या दर्द महसूस होता है तो वो फ़ौरन से कोई अच्छा मल्टीवाइटामिन लेना पसंद करते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में चंद आपको एक इंतहाई कीमती मालूमात दूंगा जिनकी बुनियाद पर आप अपनी बॉडी को खुद असेस कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में किस वाइटामिन की कमी है। और जब भी कोई आप जनरल प्रोडक्ट मार्केट से सेलेक्ट करें तो कोशिश करें उसमें उस वाइटामिन की मिकदार ज़्यादा हो, तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो देखें कि अगर आपकी स्किन रफनेस है, आपकी ड्राइनेस है और आपकी स्किन में खुरदरापन आपको महसूस हो तो ये विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी को शो करता है। विटामिन ए के रिच सोर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए एग यॉक, अंडे की सफ़ेदी में होता है। इसके अलावा पोल्ट्री है, चिकन वगैरह में विटामिन ए काफ़ी पाया जाता है। और चंद एक फ्रूट्स हैं जैसे मैंगो और एप्रिकॉट है, इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक ऐसे मिनरल्स हैं जो आपके दिमाग की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और सबसे ज़्यादा रिच सोर्स अगर हम इसकी बात करें तो ये फैटी फिश जैसे सैल्मन है, मैकरल है, और इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे चिया सीड्स हैं, उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नेल्स आपकी बॉडी का इंतहाई अहम पार्ट है। अगर आपके नेल्स की रंगत तब्दील हो, आपको येलोविश अपीयरेंस या ब्लूइश अपीयरेंस नज़र आए तो ये आयरन और बायोटीन की कमी की वजह से होता है। अब आयरन की रिच सोर्स की बात करें तो रेड मीट आयरन का रिच सोर्स है, और एक सब्ज़ी है स्पिनैच यानी कि पालक हमारे घरों में बहुत इस्तेमाल होती है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करें कि विटामिन जो B7 है, इसको हम बायोटीन भी कह रहे हैं, इसकी कमी की बात करें तो ये भी एग यॉक से लेके कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, आलमंड वगैरह है, बादाम जिसको कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और एवोकाडो एक ऐसा फ्रूट है जिसमें बहुत ज़्यादा बायोटीन पाया जाता है। अगर आपके नेल्स की अपीयरेंस जो है वो तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें अगर आपको वाइट लाइंस नज़र आए तो ये कैल्शियम और जिंक की कमी को शो करता है। अब कैल्शियम और जिंक की कमी की जहाँ बात करें तो रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम आपको पता है कि ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज़ जो दूध से बनी प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और जिंक जो है इसके रिच सोर्स में पहले तो मीट आता है जैसे चिकन है, बीफ है, लैम्ब है, और दो ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं पम्पकिन सीड्स और जो काजू हैं कैश्यूज़, इनमें जिंक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अब उसके बाद अगली अलामत की तरफ हम बात करें तो देखें कुछ लोगों के होंठ फटे हुए होते हैं, और उस ख़ास तौर पर उनको सर्दियों में ये मसला ज़्यादा नज़र आता है। अगर आपके होंठ फटे हुए तो ये विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी को शो करता है। और कुछ लोगों को बालों के गिरने का मसला होता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो ये कैल्शियम, जिंक और बायोटीन की कमी की वजह से होता है। और आगे ऊपर मैंने बताया कि कैल्शियम, जिंक और बायोटीन किन चीज़ों में ज़्यादा होता है। और अगर एंगल ऑफ माउथ हम कहते हैं कि ये आपके जो दोनों होंठ के किनारे हैं, अगर इन पे बार बार आपको अल्सर्स बन रहे हैं तो इन अल्सर्स की बुनियादी वजह ये होती है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में लोगों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और जिस्म में थकन भी महसूस होती है। अब रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12 की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले तो मीट है, एग है, अंडा है, और बहुत सारे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स में भी विटामिन B12 बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब कुछ लोगों को मसूड़ों से खून आता है, बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं कि जब वो ब्रश करते हैं सुबह सुबह तो मसूड़ों से खून आता है। ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी को शो करता है। और विटामिन सी एक और इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो सबसे ज़्यादा रिच सोर्स की बात करें तो लेमन में बहुत ज़्यादा विटामिन सी है, और कुछ फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस हैं जैसे, ठीक है, इनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। ग्रेप फ्रूट्स हैं तो विटामिन सी रिच सोर्स अगर आप यूज़ करें, और कुछ च्यूएबल टैबलेट्स भी मार्केट में आपको मिल जाती हैं विटामिन सी की, तो अगर आप ये लेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। अब एक और आगे की अगर हम बात करें तो देखें कि अगर आपके हाथ पाँव पे आपको स्वेलिंग महसूस हो, एक चीज़ यहाँ पे ज़रा गौर कर लें कि स्वेलिंग जब हम कहते हैं ना हाथ पाँव पे स्वेलिंग, तो कुछ कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, दिल के मरीज़ होते हैं कि जिनमें बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा होने की वजह से स्वेलिंग होती है, तो उसको आपने इससे सेपरेट रखना है। अगर आपको दिल का कोई मसला नहीं है और वैसे ही आपको समझ नहीं आती कि आपके हाथ पाँव पे स्वेलिंग है, तो ये प्रोटीन और एल्बुमिन की कमी की वजह से हो सकता है। अब प्रोटीन रिच जो हम अक्सर डाइट की बात करते हैं तो उसमें चिकन है, और ख़ास तौर पे जो प्रोटीन रिच सबसे ज़्यादा जो सोर्स है वो एग है। ये दो ऐसे सोर्स हैं जिनमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। और एल्बुमिन की अगर बात करें तो अंडे की सफ़ेदी एक रिच सोर्स है एल्बुमिन का। इसके बाद अगली हम बात करें तो देखें अगर कुछ लोगों को नींद में प्रॉब्लम है, नींद आपकी प्रॉपर नहीं है, लेट जाते हैं तो आपको करवटें बदलते बदलते बहुत टाइम लग जाता है नींद आने में, तो नींद की रेगुलेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं वो मैग्नीशियम और विटामिन डी है।
अब मैग्नीशियम की बात करें तो इसके ऊपर हम एक अलग से भी मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के ऊपर वीडियो कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो नेचुरल सोर्स ऑफ मैग्नीशियम जो है वो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं, सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्जियां हैं उनमें ये मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और विटामिन डी की अगर बात करें तो ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स आपको मार्केट से ईजिली अवेलेबल होते हैं। और इसके अलावा सनलाइट एक रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी है। अब आगे अगर हम एक और चीज़ की बात करें कि जी ये एक और अलामत बहुत ज़्यादा कॉमन होती है लोगों में कि आपके जिस्म के पट्टे दर्द करते हैं जी, हमारे बहुत ज़्यादा हम बॉडी एक्स जिसको बोलते हैं कि जिस्म में मुख्तलिफ दर्दें हैं। तो ये जनरल कंप्लेन जो है इसके पीछे किस विटामिन की कमी होती है, इसमें कैल्शियम, विटामिन डी, ये दो मेन विटामिन हैं जिनकी कमी हो सकती है। और कैल्शियम का रिच सोर्स जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे मिल्क है, चीज़ है। और विटामिन डी का मैंने ऑलरेडी जिक्र किया कि जैसे विटामिन डी का रिच सोर्स सनलाइट है और इसके सॉफ्ट जेल कैप्सूल भी अवेलेबल होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।